गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की प्यारी सी दुनिया में एक बार फिर से मैं मधुसूदन कौशिक आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का पार्ट 1 भेजा था, जिस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूं। और आज मैं उसी वीडियो का सेकंड पार्ट भेज रहा हूं। हमने कल के वीडियो में जाना था कि वाक्य क्या होता है। उसके बाद हमने जानी वाक्य की परिभाषा, और इसके साथ साथ हमने ये जाना कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं। हमें पता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 होते हैं। बच्चों, वीडियो के पार्ट 1 में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के पहले 4 भेद समझे थे। अब हम बाकी 4 भेद को समझेंगे। यानी इस वीडियो में हम बात करेंगे इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक और संकेतवाचक वाक्यों पर। आओ अब वीडियो को ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों का 5वां प्रकार है इच्छावाचक। इनमें कहने वाला व्यक्ति अपने लिए या औरों के लिए कोई इच्छा, आशा, शुभ कामना या शाप जैसी भावना को प्रकट करता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कहा जाए कि आज तो कहीं से पैसा मिल जाए, या यूं कहें कि आपकी यात्रा शुभ हो। इन दोनों वाक्यों में कहने वाले ने या तो अपने लिए या किसी दूसरे के लिए कोई इच्छा की है, अतः ये दोनों इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण होंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य का 6ठा प्रकार होता है संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्यों में कहने वाला व्यक्ति कोई ना कोई संदेह प्रकट करता है। इसके साथ साथ इन वाक्यों में किसी काम के होने के लिए संभावना व्यक्त होती है, इसलिए इन्हें संभावनार्थक वाक्य भी कह सकते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कहा जाए कि शायद तूफान आए, या यूं कहें कि हो सकता है आज इंद्रधनुष दिख जाए। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में कोई संदेह प्रकट किया जा रहा है, इस कारण से ये दोनों संदेहवाचक वाक्य होंगे। अर्थ के आधार पर वाक्यों का 7वां प्रकार होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। इनमें आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि भाव कहने वाले के मुख से अचानक निकल पड़ते हैं। इन वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये कहा जाए कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, या यूं कहें कि हाय मैं मर गया। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में आश्चर्य और शोक की भावना प्रकट होती है, अतः ये दोनों विस्मयादिवाचक होंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य का 8वां और अंतिम प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। इनमें एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करता है, यानी एक काम का संकेत हमें दूसरे काम से मिलता है। इन्हें शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। जैसे ये कहा जाए कि यदि हिंदी ले ली होती तो ये हाल ना होता, या यूं कहें कि अगर बारिश होती तो अनाज पैदा होता। इन दोनों वाक्यों में एक काम का होना दूसरे पर निर्भर है, इसलिए ये दोनों संकेतवाचक वाक्य होंगे। बच्चों, आशा है कि आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा और सुना होगा। आज का प्रश्न है विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा होता है। आप सब अपने उत्तर वीडियो के नीचे आ रहे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट करके दीजिए। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अरे ये क्या, आपने अपने उत्तर कमेंट नहीं किए? तो बच्चे जल्दी से अपने उत्तर कमेंट करें।